पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र पंचायत चुनाव पर टिकी हुई है। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ वोटिंग का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी इम्तिहान बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और इस बार फर्जी वोटिंग रोकने के लिए एक ऐसा धांसू प्लान भी तैयार किया जा रहा है जो अब तक देश में किसी भी चुनाव में नहीं देखा गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव में पहली बार एफआरएस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अब कोई भी मतदाता एक से ज़्यादा बार वोट नहीं डाल पाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक बूथ पर वोट डालने के बाद दूसरे बूथ पर कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेगा और फर्जी वोटिंग पर वहीं ब्रेक लग जाएगा। आपको बता दें, इस हाईटेक सिस्टम का ट्रायल भी हो चुका है और नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे। शाहजहाँपुर के कटरा और कुशीनगर के फाजिल नगर में नगर पंचायत उपचुनाव के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जहां करीब 50,000 से ज़्यादा मतदाताओं का इसका परीक्षण हुआ है और सिस्टम पूरी तरह सफल रहा। अब समझिए इस सिस्टम काम कैसे करेगा। दरअसल मतदाता केंद्र पर मौजूद अधिकारी के मोबाइल में एक खास ऐप इंस्टॉल होगा। मतदाता जैसे ही अपना वोटर नंबर डालेगा, उसकी फ़ोटो और पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद मौके पर उसकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी और दोनों का मिलान किया जाएगा। अगर डेटा मैच हो गया तो वोटिंग की अनुमति मिलेगी और अगर गड़बड़ी मिली तो तुरंत अलर्ट जारी होगा। यानी अब डुप्लीकेट वोटिंग का खेल लगभग खत्म माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरी प्रक्रिया की निगरानी कंट्रोल रूम से रियल टाइम में भी की जाएगी। यहां तक कि मोबाइल की बैटरी और ऐप की एक्टिविटी पर भी नज़र रखी जाएगी ताकि चुनाव के दौरान कोई तकनीकी समस्या न आए। राज्य निर्वाचन आयोग की योजना है कि पंचायत चुनाव के बाद इसी तकनीक को नगर निकाय चुनाव में भी लागू किया जाए, जिससे चुनावी प्रक्रिया और ज़्यादा पारदर्शी हो सके। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर टल जाएंगे। दरअसल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दे दिया है, अगर किसी वजह से चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर मौजूदा प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल आगे बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का उदाहरण भी दिया, जहां पहले भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा चुकी है। यानी साफ है, एक तरफ चुनाव को हाईटेक और पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव की तारीख को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार पंचायत चुनाव समय पर होंगे? क्या नई तकनीक से फर्जी वोटिंग पूरी तरह खत्म हो पाएगी या फिर कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लेकर सियासी समीकरण बदल दिए जाएंगे? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार यूपी के पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।